तुम थक गई होगी। जाके आराम कर लो। मैं यही रहूंगा, आई प्रॉमिस। हराम। जिनकी रूह थक जाए उनकी किस्मत में हराम नहीं होता। और आप मेरी फिक्र करना बंद करें प्लीज। मैं सिर्फ फिक्र ही तो कर सकता हूँ। यही मेरा फर्ज है। किसने कहा कि ये आपका फर्ज है? मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बात आप समझते क्यों नहीं है? प्लीज मसीहा बनने की कोशिश मत करें। मैं तो सिर्फ मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश है मुझे खुश देखना तो मुझ पे एक एहसान करते मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करें। मेरी जिंदगी मेरे दिल में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है और जितनी थी वो आज इस निकाह के बाद खत्म हो गई है। ओके, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा जब तक तुम चाहोगी नहीं। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, अगर गवारा हो तो मान लेना। इस कमरे में भले हम अजनबी ठहरे, कम से कम दूसरों के लिए हम ये रिश्ता निभा सकते हैं। अगर अपने लिए नहीं, उनके लिए जिनके लिए हमने ये जहर पिया है। उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ जरूर देगी। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं आपके किसी भी खेल में आपका साथ दूंगी। आप सबने जितना मेरा तमाशा लगाना था लगा लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं होने दूंगी। मन हो सके तो मुझे माफ कर देना। Really sorry, Aman. Really sorry.
क्या बात है, दुआ नहीं मांगोगी? जब ख्वाहिशात मर जाए तो दुआओं का असर नहीं होता, और ऐसी दुआ मांगने का कोई फायदा नहीं। भाभी, आप अब तक यहाँ हैं? मेरे हिसाब के मुताबिक तो आपको चले जाना चाहिए। क्यों? आपको मेरा यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है क्या? खैर, चाय पियेंगे आप? मेरी चाय का छोड़े, अपनी फिक्र करें। रुस्वाई लिखी जा चुकी, दर बदर होना आपका मुकद्दर बनने जा रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बाबा, जो सच है वही कह रही हूँ। मान जाएंगी तो खुश रहेंगे। कितना नेगेटिव सोचती हैं आप। अब चीज क्या है? मैं वो हूँ जो सिर्फ 2 मिनट में तुम्हारे सर के ऊपर से आसमान और तुम्हारे पैरों तले ये जमीन खींच सकती है। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारा घर बसा हुआ है, इसलिए कह रही हूँ। मेरे घर में या मेरे मामलात में बोलने से पहले 100 दफा सोच लेना, वरना जो घर तुम्हें भीख में मिला है तुमसे छीन लूंगी। वो घर मेरा है, मेरे शौहर का घर, मेरा ससुराल। अरे मेरी प्यारी भाभी जान, बहुत भोली हैं आप। आपका शौहर मेरा भाई है, जिसकी लगामें मेरे हाथ में है। बस डोर खींचने की देर है, बर्बाद कर देगा वो सबको भी और खुद को भी। इसीलिए कह रही हूँ, जो बच गया है उसे बचा कर रखिए, और अगर मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे। जाए यहाँ से। चल। अरे सेहान से भाभी जान घिर जाएंगी तो चोट लग जाएगी। इन्हें क्या हुआ है? बस औकात याद दिलवा रही थी तो नाराज हो गए। बहुत अच्छा किया, औकात में ही रखना, वरना तेरा पत्ता काट के ना तेरी जगह ले लेंगी। सुन, नाजू की जगह लेना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मेरी हुक्मरानी चलती है, राज करती हूँ यहाँ। और वैसे भी नाजू को जेर देना बच्चों का खेल नहीं है। बात तो तूने 16 आने सच कही है। अच्छा, ज्यादा मक्खन ना लगा। अब तू भी घर जा, तेरा ही लगा लिया तूने यहाँ पे।
उठ गए? काफी गहरी नींद सो रहे थे, 2 दफा देखकर जा चुकी हूँ। उठा देती हैं। फवाद जी, थकन का उतर जाना बेहतर होता है, लेकिन थकन अगर रूह में उतर जाए तो नींदें उड़ जाती हैं। मतलब मैं समझा नहीं। समझाने का वक्त भी नहीं है मेरे पास, बहुत काम करने हैं। अच्छा वो मेरे ऑफिस के कपड़े निकाल देना प्लीज। अरे ऑफिस? कल भाई की शादी हुई है और आज आप ऑफिस जा रहे हैं। जेठ जी को बुरा लगेगा। काम है, जाना जरूरी है। आपका यहाँ रुकना भी जरूरी है। फवाद जी, हकीकत से कब तक भागेंगे आप? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तक इसका मुकाबला नहीं करेंगे हमेशा डरते रहेंगे। और मैं आपके चेहरे पर खौफ की एक लकीर भी नहीं देख सकती। नहीं, तुम गलत समझ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। उस मोहब्बत के दर्द को समझ सकती हूँ, उसकी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ मैं। और मैं अपनी मोहब्बत से उसके दुख, उसकी तकलीफ सब दूर कर दूंगी। वादा है मेरा आपसे। मुझे तुम्हारे वादे पर यकीन है। चले अब उठ जाए, खाला आती होंगी नाश्ता बनाना। सुनो जी? कुछ नहीं। नाजो, हमारी जिंदगी की पहली सुबह बहुत हसीन होगी। गुलखान, सारा सामान अंदर रखवा दो। अरे हिना, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चलता ना तो मैं और भी बहुत कुछ लेकर आती। भाई तुम क्यों तकल्लुफात में पड़ गई हो? तकल्लुफात नहीं है ये, मोहब्बत है हमारी। और अब तो ये मेरी बेटी का ससुराल है, दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी ना। कर दी ना तुमने गैरों वाली बात। ये तुम्हारी बहन का घर है और हमेशा रहेगा। रिश्ते बदलने से ना मोहब्बतें मजबूत हो जाती हैं। बेशक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही। और फिर जिस घर में नाजो जैसी बहू हो वहां तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। सच कहा तुमने। नाजो का तो बस नहीं चलता कि वो हम लोगों के लिए क्या कर दे। अरे है कहाँ, ये नजर नहीं आ रही। अपनी मोहब्बत का ये ड्रामा उनके सामने करो जो तुम्हारे जाल में फंस रहे हैं। मुझ पर कोई भी हरबा आजमाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझी? आपकी इसी समझदारी से तो डर लगता है हमें, क्योंकि अक्सर समझदार लोग अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। बहुत अफसोस होता है आपके लिए।
अपनी बकवास बंद करो और प्लीज जाओ यहाँ से। अरे जेठानी जी, मुझे बर्दाश्त करना तो पड़ेगा अब आपको। वो क्या है ना, ऊपर वाले ने हम दोनों का साथ लिख दिया और अब आप कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हो। आदत है मुझे। अच्छा छोड़िए ना ये सब बातें, मुझे ये बताइए कि जेठ जी नजर नहीं आ रहे? क्या हुआ? एक रात की दुल्हन से इतनी बेजारी? बात कुछ हजम नहीं हुई हमें। सब ठीक है ना? खबरदार खबरदार, जो आइंदा मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तो? क्यों करती हैं आप मुझसे इतनी नफरत? ऐसा क्या किया है मैंने? मुझे माफ कर दें जेठानी जी, मैंने कभी भी आपको दुख देने के बारे में सोचा भी नहीं है। आप मुझे माफ कर दें। क्या कर रही हो तुम? वही जो आप चाहती हैं। अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं फवाद जी की जिंदगी से बहुत, बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन खुदारा अपने रिश्ते का पास रख लें, जेठ जी नहीं सह पाएंगे। अमर, क्या कर रही हो? ये हो क्या रहा है? खाला, मुझे इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। आप प्लीज जेठानी जी को समझाइए कि जो हकीकत है उसे कबूल कर ले, वरना सब तबाह हो जाएगा। बेटा तैयार हो गए? जी अम्मी। बहू को कब लेने जा रहे हो? क्यों अम्मा, आपको मेरा सुकून अच्छा नहीं लग रहा? क्या फजूल बोल रहे हो तुम? बहू के जाने से सुकून नहीं, आने से सुकून होता है। फिलहाल तो उसके जाने से सुकून है। क्या बात है, तुम्हारी फौजी से लड़ाई हुई है कोई? अरे अम्मा, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपकी बहू से झगड़ा करके माँ थोड़ी खानी मुझे। हाँ, वरना तो तुम बड़े फर्मा बरदार हो। हाँ अम्मा, फर्मा बरदार तो मैं हूँ, लेकिन ये बात ना आपकी बहू मानती ना ही आप। अच्छा अच्छा, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। शाम को बहू को लेते हुए आना। अम्मा, जो आपकी बहू है उसे 2-4 दिन और रहने। वो चाहती है कि अपने भाइयों के साथ थोड़ा वक्त गुजारे। चलो अच्छा है, उसको कुछ दिन रह लेने दे बेटा मैके में। औलाद हो जाएगी तो फिर कहाँ फुर्सत मिलेगी उसे। ऐसे आप बिल्कुल भी अच्छी सास नहीं है। अरे मैंने कौन सा जुल्म कर दिया? वही तो मैं कह रहा हूँ, खुली छूट दे के रखी है आपने इसे। भला क्या सास ऐसी होती है क्या? बेटा, जिसने जमाने की तपिश सही हो ना, वो साया तो दे सकता है लेकिन झुलसा नहीं सकता। समझिए मेरी प्यारी माँ, समझिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या है ये बेटा सब कुछ? क्या चाहती हो तुम? मेरी बस एक ही इल्तिजा है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं जैसे जीना चाहती हूँ मुझे जीने दे। नहीं बेटा, जिस तरह से तुम जीना चाहते हो इस तरह तुम्हारे हाथ तबाही आएगी, कुछ नहीं आएगा। खंडर बन चुकी हूँ मामा, और उजड़ी हुई इमारतें जमीन बोझ ही हुआ करती, आबाद नहीं। भूल, सब भूल जाओ बेटा। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर, और अफान तुम्हारा शौहर। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं लगता वो मेरा, कुछ नहीं लगता। भूलने की कोशिश तो करो। देखो बेटा, तुमने पता क्या किया? तुमने वक्त को अपने हाथ में जकड़ लिया, और जिस दिन ये मुट्ठी खुली ना, उस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। वक्त के साथ अपने आप को बदलो, अफान को अपनाओ, वो तुम्हारा शौहर है बेटा। आ जाएगा मुझसे, प्लीज
मुझे फोर्स मत कर। फोर्स? हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं? बेटा तुमने खुद ही तो हामी भरी थी शादी के लिए, फिर वो क्या था? अपनी मरती हुई माँ पर तरस खा रही थी क्या? बाबा ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात। तुम अपनी माँ पर तरस खा रही थी। अपनी हाँ के एहसान के बोझ तले दबाकर मारने से बेहतर है कि मैं वैसे ही मर जाती। जिंदगी देकर जिंदगी मत छीनो मुझसे। क्यों बचाया तो मुझे? मर जाने दिया होता ना। इस जिल्लत से तो बेहतर था वाकई में मर जाती। प्लीज ऐसी बात नहीं करें। बस कर दे मामा, प्लीज खुदा के लिए बस करते हैं। तुम बस कर दो, रहम करो अपनी माँ पर। जिंदगी देकर जिंदा तरगोर क्यों कर रही हो मुझे? इससे तो अच्छा था कि मैं तुम्हें समझाने आती, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने आ जाती, तब मुझे इतना दुख ना होता। प्लीज मामा खुदा के लिए बस कर, प्लीज बस कर दे। ठीक है बेटा, बस कर देती हूँ मैं, चुप हो जाती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना अपनी माँ की, ये जो तुम कर रही हो ना बेटा, तुम अपने हाथों से अपनी तबाही लिख रही हो। समझो इस बात को, समझो। यार इसकी फिटिंग जरा लूज है साइडों से, इसको जरा टाइट करवा देना, ठीक है? ठीक है सर, ओके। इसको देख लो, ठीक? कैसी है नाजो? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। तुम तो अपनी बीवी के ही होके रह गए। अरे नाजो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यकीनन ये खबर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी, वरना हम तो आज भी अपनी बहन की मानते हैं, उसी की सुनते हैं। बस रहने दो, मुंह देखे की मोहब्बत है। अगर इतनी बात होती तो तुम रुकना चाहते मेरे घर? अच्छा, तो हमारी नाजो हमसे नाराज है। नाजो, एक भाई अपनी बहन के घर भला कैसे रुक सकता है? अच्छा, तो भाई के रुकने में कबाहत है, लेकिन भाभी की नहीं। नाजो, कुछ हुआ है? उसने तुम्हें कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, भाभी जान ने क्या कह रहे हैं मुझे, मैं तो बस ऐसी एक बात कर रही थी। इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं होती है। मेरा मतलब है अपनी बीवी के दिन रात की खबर रखा करो। नाजो, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। अरे मैं क्या जानूं, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी बहन को सुनगुन लेने की आदत नहीं है, ना ही मैं कभी किसी पर इल्जाम लगाती। उनका से मेरी मासूम होती, जब तक नाज़ो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेती, इस मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं ये नहीं कहती कि भाभी को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन रोज रोज इस तरह अपना घर छोड़कर कौन आता है? अब मुझे देख लो, मैं तो फवाद जी के बगैर एक दिन भी ना गुजारूं। लेकिन तुम्हारा घर है, तुम जानो। अच्छा फोन रखती हूँ, बहुत काम करने हैं, आऊंगी अम्मा से मिलने के लिए, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आपने वो भी रद्द कर दी। किसने कहा था तवक्कुआत लगाने के लिए? बाहर सब आपका इंतजार करते रह गए और आप फिर भी नहीं आई।
सबकी नजरों में मजाक बनने के लिए उनके दरमियान बैठ जाती। क्या चाहते हैं कि वो मुझ पे हंसते? क्यों हंसेंगे आप पर? सब आपके अपने हैं। अच्छा, अपने? क्या अपने ऐसे होते हैं? जी, बिल्कुल ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं और जिंदा तरको भी कर देते हैं। देखिए अमल, अगर आप कमरे से बाहर ही नहीं जाएंगी तो कब तक इस तरह हकीकत से भागती रहेंगी? हकीकत वो होती है जो मानी जाए। जब मैं मानती नहीं हूं तो कैसी हकीकत? और आप ये बातें करके बार बार क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आपका भी खुशियों पर हक है। जी, भाई वो बोलो फवाद। भाई वो आपको बुला रहे हैं। बाद मेरे ख्याल में नाश्ता यहीं अंदर लिया। अमल थोड़ा झिझक रही है बाहर जाने से। अरे मैं अपने घर में क्यों झिझकूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हम बाहर चलकर ही नाश्ता करेंगे। अगर आप अंदर नाश्ता करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो फिर आप लोग आ रहे हैं? आप चलिए देवर जी, हम लोग अभी आ रहे हैं। भाभी जान, आपकी ये हालत देखकर एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है। कहीं तो सुना दो। अच्छा चले, ठीक है, हम खुद ही अर्ज कर देते हैं। तो अर्ज किया है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कुछ समझ में आया? अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? ऐसा क्या कह दिया अमित को तुमने कि वो इतना खफा थे, इतना नाराज हो गए? तौबा तौबा, हम भला क्यों किसी से कुछ कहने लगे? मैं तो बस आपको बताना चाह रही थी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती, लेकिन आप है कि मानती नहीं है। देखो नाज़ो, मैं तुमसे कह रही हूँ, अपनी हरकतें बंद करो वरना। ना भाभी जान ना, धमकी नहीं। वो क्या है ना, धमकी हमें समझ में नहीं आती है। अगर दुश्मनी का खेल खेलना है तो जरा खुलकर खेलें, मजा आए। क्योंकि कसम मेरी मासूमियत, इस चूहे बिल्ले की खेल में ना मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे मैं मासूम क्या चाहूंगी? मैं तो बस आप लोगों के दिलों में अपने लिए थोड़ी सी मोहब्बत चाहती हूँ। लेकिन जो जगह मेरी है वो मेरी, उसमें किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा, वो रशिका मुझे बता रही है कि तुम वापस जा रही हो। देखिए ना अम्मी, मैं भी अभी यही बात कर रही थी इनसे कि इतनी जल्दी क्या है जाने की, कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही। आप ही बोले। अरे बेटा, अब तुम आई हो ना तो 2-4 दिन और रुक कर जाओ ना बेटा। अम्मी, मैं रुक जाती, लेकिन अहमद आ गए मुझे लेने के लिए। उनका फ़ोन आया था।
अहमद को मैं फोन कर देती हूँ ना, मेरी बात वो नहीं टालेगा। हाँ ठीक कह रही है ये। नहीं नहीं, मेरा चले जाना ही बेहतर है। आपको मेरे लिए जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी मैं चलती हूँ, अहमद आने वाले। खुश रहो बेटा। आओ आ जाओ। आते जाते रहिएगा भाभी जान, बहुत याद आती है आपकी। अहमद, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अपसेट लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? और इतने दिन से अपनी माँ के घर पे थी, तब तो तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरा? सॉरी अहमद, कुछ काम था और नाजो आपा। नाजो क्या? मैं दिन ब दिन देख रहा हूँ तुम्हें नाजो से कोई ना कोई शिकायत जरूर रहती है। अहमद मुझे नाजो को कोई शिकायत नहीं, मैं तो बता रही हूँ। बस करो यार, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि नाजो जैसी नंद मिली है तुम्हें और इतना अच्छा ससुराल। वो तो ठीक है, लेकिन आप भी तो क्या? वैसे एक बात है, तुम जैसी नाशुक्री औरत मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अहमद ऐसी बातें मत किया कर, मुझे बहुत अजियत होती है, हर्ट होती हूँ मैं। अजियत? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी बातों से मुझे कितनी अजियत होती है? तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। आप किन बातों का जिक्र कर रहे हैं? खुल के क्यों बात नहीं करते? रहने दो फौजा बीबी, खुल के ना ही बोलूं तो बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। इज्जत की खातिर इंसान को मुंह बंद करना ही पड़ता है, जैसे मैं कर रहा हूं। प्लीज बस कर दे। बस कर दूं? नहीं, जो आंसू है ना इनको पोंछो, खामखा तमाशा कर रही हो। अरे अमन कुछ लो ना बेटा, तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली है। भाभी बिरयानी डाले ना, मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। अच्छा फिर चख ही लें, इतनी मोहब्बत से बनाई है। लाई मैं डाल देती हूँ। मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? तो तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अच्छा अगर मेरे कहने पर नहीं तो फवाद जी के कहने पर ही खा ले। देवर है, बात तो माननी पड़ेगी। क्यों फवाद जी? क्या हुआ, इतना शर्मा क्यों रहे हैं? बोलिए ना। अमल, मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी, एक बार सुनाई नहीं देता? नहीं खाना मुझे। और प्लीज नाजो, नाजो मेरी बात तो सुनो, इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ नहीं सुनना है मैंने। कसम मेरी मासूमियत की, इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई है। क्या कसूर था मेरा? देखो उसकी गलती और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही कि तुम्हें अपना समझती है, बहनों की तरह मोहब्बत करती है तुमसे, दैट्स ऑल। खबरदार जो मेरे सामने खड़े होकर उसकी तरफदारी की तो। कोई बेचारी नहीं है वो, नागिन है वो। अमल हद से बढ़ रही हो तुम। हद से मैं बढ़ रही? हद से मैं नहीं, हद से वो बढ़ रही है। लोगों के जहनों पर उसने कब्जा कर रखा है, उसका जहर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? खाने में कोई जहर नहीं मिलाया था मैंने, जो वो इस तरह ठुकरा कर चली गई। अरे भाई मेरी भी कोई इज्जत है, लेकिन मैं बता रही हूँ इस बेइज्जती को मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं उससे बात करूंगा, तुम रोना तो बंद करो प्लीज। आप बात करेंगे ताकि वो अपने आंसुओं से आपका दिल पिघला दे और मुझे आपकी जिंदगी से बेदखल कर दे, इस घर से बेदखल कर दे। वो ऐसा क्यों करेगी? चलती है वो मेरी खुशियों से, कत्ल कर देना चाहती है वो मेरी खुशियों को।
मेरी जिंदगी की हर खुशी को उसने अपनी गर्ज के लिए तबाह कर दिया, मुझे उजाड़ दिया, और आप यहाँ खड़े होकर उसकी वकालत कर रहे हैं। कमल, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिचुएशन को संभालना चाह रहा हूं। बदतमीजी तुमने की, गलती तुम्हारी थी, इसे संभालना तुम्हें ही पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि गलती मेरी है, तो ये गलती मैं बार बार करूंगी। जब जब उसके सामने जाऊंगी तब तब करूंगी। आपको पता है, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी है, इतनी नफरत देखी है कि अब मुझे डर लगता है वो मार देगी मुझे। फरमान जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। चुप नाज़ो, प्लीज नहीं, वो मुझे मार देगी। प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। मेरी एक शर्त है।